फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं जिसमें 50 एमसीक्यू है। और ये दोस्तों एमसीक्यू 50 जो है ये सीबीएसई का पैटर्न है एक्चुअली में, लेकिन ये बहुत सारे स्टेट बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे जीएसईबी, बीएसईबी, ये सब जितने भी हैं वो हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि एमसीक्यू इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको स्कोर करने में और कम ही समय में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं सेक्शन ए से। और ऐसे ही दोस्तों हम दूसरा भी सैम्पल पेपर लाएंगे और एक सैम्पल पेपर का सीरीज भी बनाएंगे दोस्तों। देखिए, डेसिमल एक्सपांसन इस टर्म का क्या होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस ढंग से पूछा है। तो हमको ये तो पता है कि अगर जो 2m और 5n के फॉर्म में रहा तो वो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पे बात करें हम, तो 7 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आप ट्राई करिए कि जो आपका न्यूमरेटर है उसको 7 से जो एक्स्ट्रा टर्म है 2 और 5 के अलावा उसको डिवाइड करने का। और देखिए कि ये डिवाइड हो जाता है, तो हाँ 7 6 जा और 7 3 जा और 7 9 जा, यानी ये 7 टर्म जो 7 जो डिनोमिनेटर में है वो क्योंकि इसको डिवाइड कर देगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। मीन्स यू आर लेफ्ट विद द 2 and 5 ओनली, एंड हेंस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, this is pair of linear equation is given and you have to say that this having the solution, is it infinitely, exactly or unique or no solution। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने कि आप सिर्फ x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश करिए। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 है। ये y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश करिए, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। सी के कोफिशिएंट को इक्वल बनने की कोशिश करिए, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2। देन वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 है वो आपका A2 के जितना है, B1 है वो B2 के जितना है, लेकिन C1 जो है वो C2 के जितना नहीं है। इस कंडीशन में हमारे पास पैरेलल लाइंस होते हैं और पैरेलल लाइंस के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पैरेलली जाते हैं और इनका कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता। तो हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। आगे देखते हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल सो डेट 15 इज द जीरोज ऑफ रिजल्टिंग पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल में आप क्या करिए, तो रिमाइंडर जो होगा आपका उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है कि कोई भी नंबर से अगर जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर जो बचता है यानी वो नंबर से उतना ज़्यादा निकल गया तो उसको पीछे करने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो 15 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसका 15 का वैल्यू जो है वो पुट डाउन कर लीजिए एक्स की जगह। तो 15 ये स्क्वायर है, तो 15 स्क्वायर 225 माइनस 16 से 15 को मल्टीप्लाई करिए, तो 15 6 जा 90 और 15 1 जा 15 प्लस 9 24 और लास्ट में 30 को ऐड करिए। तो आपका क्या आंसर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी -15 प्लस 30 एंड इट इज़ 15। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए, ये दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाइड करना है, ऐसे सॉल्यूशन निकालना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर जो x इक्वल टू -a² पुट डाउन करते हैं तो a² अपॉन -a², फिर माइनस और b² अपॉन y की वैल्यू क्या है -b², और इसमें हम पुट डाउन करेंगे तो ये -1 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1, तो -1 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 0। तो हाँ दोस्तों, -a² वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए कि इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन इस इक्वेशन पर भी आपको नज़र देना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन पर देखेंगे तो a² b अपॉन -a² कर लीजिए, तो ये कैंसिल, तो -b बचा। तो देखिए यहीं से आपको पता चलेगा b तो प्लस में है, तो ये वाला आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो वैसे ही आप ये ऑप्शन लेके देखिए। तो देखिए इस इक्वेशन में जैसे ही हम ये ऑप्शन प्लेस डाउन करने की कोशिश करेंगे तो a² बाय a² माइनस b² बाय y की वैल्यू है b², तो ये तो डायरेक्टली आपको ये कैंसिल होके क्या दे देंगे, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को इसमें भी प्लेस डाउन करके देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो जैसे ही इसमें प्लेस डाउन करेंगे आपका x इक्वल टू a² है, तो a² b अपॉन a², फिर प्लस b² a अपॉन b², तो यहाँ से b² a² कैंसिल हो जाएगा और दैट इज लेफ्ट विद द a प्लस b। तो a प्लस बी भी हमारा आ गया, 0 भी आ गया, दिस मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। देखिए फ्रेंड, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 0 दे दिया है,
तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप टेबल में से ध्यान से देखेंगे तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो साइन और कॉस को इक्वल बना देती है, तो वो थीटा इक्वल टू 45 है। और थीटा इक्वल टू 45 है तो आप थीटा इक्वल टू 45 यहाँ पे पुट डाउन कर लीजिए। तो साइन 45 रेस टू 4 तो 1/√2 रेस टू 4 प्लस इसका भी वही होगा वैल्यू 1/√2 रेस टू 4। ध्यान से देखेंगे तो ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो आप लिख देंगे सीधे क्या कि 2 × 1/2 रेस टू 4। देखिए दोस्तों 2 × 1/2 का पहले स्क्वायर कर लीजिए तो 1/2 आया, तो 1/2 आया, फिर उसका एक स्क्वायर बाकी रहा, तो ये 2 × 1/4, तो ये आंसर आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ पे नज़र मारिए, जब कभी भी आपको बोला जाए कि कोई भी नंबर को इरेशनल में ऐड करो तो वो ऑलवेज क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है सीरीज़ हमारा चला रहे हैं, उस सीरीज़ को आप देखिए दोस्तों और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा MCQ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका हमें अल्फ़ा और बीटा जीरोस दे दिया गया है और आपको ये बोला है कि इसका आंसर निकालिए। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फॉर्मूले में इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन आप इसको जैसे ही मॉडिफाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए अल्फ़ा बीटा, इसके पास अल्फ़ा है बीटा नहीं है, तो बीटा प्लस इसके पास बीटा है अल्फ़ा नहीं है, तो ये अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सॉरी -b/a। ठीक है, तो -b/a करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए, -b/a दैट इज गोइंग, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा c/a। तो a से a कैंसिल, अगर जो डिवाइड करेंगे दोनों को तो वी आर लेफ्ट विथ -b/c। तो -b हमारा कितना हो गया, -3, और c कितना हो गया 7, तो -3/7 हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ट्राइंगल के। तो लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स C, जब कभी भी ऐसा आए तो आप क्या करिए, C से एक वर्टेक्स खींच लीजिए, C वर्टेक्स से एक लाइन खींच लीजिए। अब ये क्या है, आपका मीडियन है, और मीडियन का काम क्या होता है कि जिस साइड पर वो जाएगा उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये C वर्टेक्स हो गया, तो C का क्या हो गया कोऑर्डिनेट 5, -8, और इसको A ले लीजिए, तो A है हमारा 2, 2, और इसको आप ले लीजिए B है -4, -4। देखिए दोस्तों हमें इसका लेंथ का चाहिए, इसका लेंथ के लिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और ये कोऑर्डिनेट ध्यान से देखेंगे तो A और B का एक्चुअली मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और मिड पॉइंट क्या होता है, तो x को x के साथ ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, तो 2 ऐड करेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। अब इन दोनों का यानी C और N का आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के और कर लीजिए, या तो देखिए डायरेक्टली आप करिए 5 -1 यानी 6 का स्क्वायर करिए, फिर -8 -+1 यानी -8 + 1 यानी -7 का स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49, तो 49, तो आप ऐड कर दीजिए 9 से 15 यानी लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा। तो देखिए दोस्तों 9 + 6 5 15 1 रहा, 4 3 7 और 1 8, 85 बच गया, तो 85 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक्चुअली ये स्क्वायर का है, तो आप CM निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 3, क्यों, हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने निकलेंगे, उसमें भी 3 निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल आर इक्वल, यानी सम भी आपका इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और किसके इक्वल टू में है, प्रोडक्ट के इक्वल में, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल में। देन द, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है कि -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो दोस्तों देखिए यहाँ से a तो कैंसिल हो जाएगा, तो -b की जो वैल्यू है -27,
वो इक्वल हो जाएगी सी के, और सी कितना है हमारा 3k²। तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 27 लेफ्ट हो रहा, तो 3 से ये 9 टाइम्स में, यानी k² की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 9। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +or-3। आगे बढ़ते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब जहाँ पर भी डाइस की बात आती है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग होता है। अब उसमें हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर। याद रखिए दोस्तों, 2 भी एक प्राइम नंबर है, और 2 दुनिया का पहला प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी, यानी टोटल 3 प्राइम नंबर हो गए आउट ऑफ 6। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। HCF इसका 13 दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है। देखिए, इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, तो हम फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि HCF ऑफ A इंटू बी इंटू LCM ऑफ A, B को A मल्टीप्लाई बाई B से करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और नहीं याद रहता है तो आप सिंपली याद रखिए, दोनों नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उस जो HCF दिया है, जो LCM दिया है, उससे 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 169, तो 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यूनिट डिजिट पर 8 सिर्फ इसी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से अगर जो कोई भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट रहेगा तो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा, और उसको इसका बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पॉइंट दिस, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपका वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस आपका क्या है, 0 है। मतलब वाई एक्सिस पे कोई भी नंबर ना होने के साथ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नंबर किसका है आपका, सिर्फ एक्स एक्सिस का। अगर जो एक्स एक्सिस का कोई भी वैल्यू आता है तो जाहिर सी बात है वो एक्स एक्सिस पर ही होगा। यहाँ पे देखिए 1 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। जीरोस का मतलब ये होता है कि आपका ये एक्स का सॉल्यूशन है। तो मतलब जैसे ही आप इसमें पुट डाउन करेंगे तो देखिए एक्स का सॉल्यूशन यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर करिए तो 4, तो 4k प्लस एक्स का सॉल्यूशन 2 है तो 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, और 4k प्लस 1k इट्स 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -6/5। ठीक है, ये बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें 9 कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली अंदर क्या बच जाएगा, sec² a माइनस tan² a, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें फिर से सॉल्यूशन पूछा है तो आपको वही करना है, डायरेक्टली प्लेस डाउन वैल्यू करना है। तो x की वैल्यू a है तो यहाँ पे हम a प्लेस डाउन करेंगे तो a/a, यहाँ पे a प्लेस डाउन करेंगे तो a/a, यहाँ पे b प्लेस डाउन करेंगे तो b/b, और ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और ये 2 हमारा आ रहा है, यस। अब देखते हैं ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं इस इक्वेशन को। तो x इक्वल टू ए प्लेस डाउन करिए, तो x इक्वल टू ए करेंगे तो ये a² हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू बी करेंगे तो ये b² हो जाएगा, और ये a² माइनस b² के जितना आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए a और b दोनों नंबर को हमें सिलेक्ट करना है इस ढंग से कि a और b को अगर जो डिवाइड करें तो हमारा इंटीजर आ जाना चाहिए। लेकिन a और b कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक। तो जैसे ही a को लिखेंगे 1 2 3, हमको कहाँ तक सिलेक्ट करना है, 10 तक। तो टोटल हमारे जो काउंटिंग हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और वैसे ही जैसे ही बी को करेंगे तो ए तो हमने सिलेक्ट कर दिया एक नंबर, तो अब ये कहाँ से हो जाएगा, 2 से। तो 2 3 4 अगर जो करेंगे तो ये भी 10 तक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो यानी टोटल अगर जो देखेंगे हमारे पास टोटल सिलेक्शन हो गया 90 में से। अब हमें ए को यानी a/b जो है, तो हमें ए को ऐसा चुनना है कि जिसको बी क्या करे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो देखिए दोस्तों, ए का हम लास्ट से शुरू करते हैं। अगर जो ए को देखें लास्ट से तो 10, तो 10 को डिवाइड करने वाला बी से कौन कौन सा होगा, तो 2 होगा, तो एक पेयर ये बन गया। 10 को डिवाइड करने वाला फिर 5 होगा, फिर 10 को डिवाइड करने वाला खुद 10 होगा, तो इसके 3 बने। वैसे ही देखिए दोस्तों 9 का, तो 9 का डिवाइड करने वाला 3 होगा, 9 को डिवाइड करने वाला खुद 9 ही होगा, तो ये 2 पेयर बने। फिर देखिए 8 को दोस्तों, 8 को डिवाइड करने वाला 2 होगा। देखिए पहला नंबर जो है ना दोस्तों, हमें ए से उठाना है, दूसरा नंबर बी से उठाना है, ऐसा उठाना है कि डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 8 को 4 भी डिवाइड करेगा और 8 को खुद 8 भी डिवाइड करेगा, तो ये 3 नंबर हो गए। फिर देखिए दोस्तों 7, तो 7 को सिर्फ 7 ही डिवाइड करेगा, तो ये तो 1 हो गया। फिर देखिए देखो तो 6 को 2 डिवाइड करेगा, 6 को 3 डिवाइड करेगा, और 6 को 6 डिवाइड करेगा, तो ये 3 पॉसिबल चांसेस है। 5 को, तो 5 को सिर्फ 5 ही डिवाइड करेगा, तो 1 पॉसिबल चांस। 4 को, तो 4 को 2 डिवाइड करने वाला है, 4 को 4 भी डिवाइड करने वाला है, तो 2 चांस।
3 को, तो 3 को 3 सिर्फ डिवाइड करेगा तो 1 चांस, एंड रही बात 2 को, तो 2 को 2 डिवाइड करेगा, ये भी 1 चांस। काउंट कर लीजिए आप, तो 3 2 5, 3 8, 1 9, 3 12, 1 13, 13 2 15, 15 16 17, यानी टोटल 17 नंबर ऐसे निकलेंगे कि जब कभी भी ऊपर में ए रहेगा और उसको बी से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 17/90, क्योंकि टोटल क्या था 90। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जब कभी भी इसके बीच में सम रहे, डिवाइड रहे, मल्टीप्लाई रहे, माइनस रहे, वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है दोस्तों, वो आपको इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राइट एंगल ट्रायंगल पी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया है, पी पर है, और पी के कोऑर्डिनेट है 12, वाई, और बी ए, इसको आप ले लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट है 5, 3, और बी के कोऑर्डिनेट है 11, -5। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप एक काम करिए, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या बन जाएगा, बेस। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब ये करेंगे आप तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या करिए दोस्तों, अब y का वैल्यू डायरेक्टली ऑप्शन से सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के पीछे भी कारण है कि इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो ये फर्स्ट वाला है जो सेम दिया हुआ है। यानी देखिए, जिस ऑप्शन में सेम सेम रहता है तो उसी में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि उसी का ऑप्शन लगभग ही करेक्ट होता है। तो आप एक बार 2 पुट डाउन करेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बना लीजिए। इसको आप ले लीजिए 11, -5, ये बी हो गया आपका, और ए को ले लीजिए आप 5, 3, और इसको आपका पी है तो इसका 12, वाई है, वाई की जगह 2 ले लीजिए। तो जैसे लेंगे तो डिस्टेंस अप्लाई करिए, तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स में से एक्स को माइनस करिए, तो 11 - 5 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस -5 - 3 यानी -8, तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 यानी 100 हो गया। तो ये आपका 100 हो गया। अब देखिए ये 12 - 11 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 यानी 7 का स्क्वायर, यानी ये 49 हो गया। और इसका देखिए 12 - 5 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 यानी -1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा 49 + 1 यानी ये भी 50 हो गया। ये 50, ये 50, 49, ये 50 हो जाएगा, और ये 100 यानी 100 50 50, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर वाले हैं तो इतना आना चाहिए। तो यानी 2 सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर दूसरे कंडीशन में हम चेक कर लेंगे फ्रेंड कि ये हो गया 12, और अब की बार ले लेते हैं -4 को। तो -4 को जैसे ही चेक करेंगे हम तो ये कितना है हमारा 5 3 है, और ये कितना है हमारा 11 - 5 है। तो फिर से वही हो जाएगा, आप करिए एक्स को एक्स में से माइनस करिए तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर करिए, वाई को वाई में से माइनस करिए तो -4 माइनस प्लस, तो यानी 1 का स्क्वायर यानी ये हो गया 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 12 में से 5 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस -4 में से -3 करिए तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, यानी ये 49 हो गया ये वाला साइड, और ये साइड 2 हो गया। अब ये देखिए दोस्तों 49 49 98 हो गया, क्योंकि ये 49 प्लस ये 49, तो ये वाला जो साइड हो गया वो आपका 98 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 11 में से आप 5 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -5 और -3 यानी -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 100। तो देखिए दोस्तों, इधर का 98 में 2 ऐड करेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप ये भी इसमें से भी करेंगे तो आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना इसमें। ये है कि इसमें खाली कैलकुलेशन है, इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट वर्टाइसिस आर लीनियर पेयर, मतलब 180, यानी ए को अगर जो हम सी के साथ ऐड करेंगे तो वो 180 होना चाहिए, और अगर जो हम अगर जो हम डी को ऐड करेंगे तो भी ये 180 होना चाहिए। तो एक काम करिए दोस्तों, इसको मैं डबल कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए ए और सी को ऐड करते हैं, तो ए और सी को ऐड करेंगे, देखिए 2x + 2y, तो 2x + 2y
और देखिए दोस्तों, -1 + 15 यानी +14 हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम देखेंगे तो x + y + 7 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से ये पूरा का पूरा डिविजिबल है 2 से। अब देखिए यहाँ पे x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 में से 7 चला गया 83। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए b को और d को लेते हैं तो 4x - 7 है, तो आप यहाँ पे 7 लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 4x यानी 4x + y हम लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, +5 - 7 यानी -2 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो आपको 4x + y इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 83 - x। तो यहाँ पे 4x + 83 - x इज इक्वल टू 182। सब्सटीट्यूशन किया हमने फ्रेंड, सब्सटीट्यूशन किया, ठीक है। तो यहाँ से 4x - x 3x हो गया, और ये 182 में से 83 माइनस कर देंगे तो ये 99 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी 33 हो गई। x की जैसे ही 33 होगी, आप यहाँ से y निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। y 50। तो हमें किसका पूछा है फ्रेंड, c का। तो c का पूछा है तो 2y, तो y तो हमारा 50 आया था, तो 5 2 जाइए 100 हो गया, और 15 को ऐड कर दीजिए तो 150। ठीक है फ्रेंड। देखिए अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है फ्रेंड। तो ये अल्फ़ा बीटा हो गया, तो आप क्या करिएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बोला है तो इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप वैल्यू प्लेस डाउन कर लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकालेंगे तो एक 3/5 है, और +1/2 करेंगे, -1/2, तो -1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 -5 1 जा 5/5 2 जा 10 यानी 1/10। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो ये -3/10। वैल्यू प्लेस डाउन करिए दोस्तों इन दोनों का इस इक्वेशन में जहाँ पे हम लाने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/10x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -3/10। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 10 एलसीएम ले लीजिए, तो 10x² - x - 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए ये यहाँ पे क्या है, a की फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, b का फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, और c का फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। उसने ये बोला है कि एलसीएम आपका ये दे दिया गया है, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पे क्या बोला है, n हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, 3 के पावर में n है। ठीक है। अब ये जो n है, ये एलसीएम में पावर में मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन है ये वाला और ये वाला, इसमें मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 है और इसमें 3 है, यानी 3 3, तो यहाँ पे 2 के साथ मैच नहीं करेगा, यानी ये जो इसके पावर जो है वो 1 ही है सिर्फ, जबकि आंसर में 3 का पावर कितना है, 2 है। यानी अगर जो हम दिमाग लगाएंगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ये c का जो 3n है इसका पावर 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर जो ये 2 होगा तो इसका एलसीएम, इन सब का एलसीएम अगर जो निकालेंगे तो इसमें 3 का पावर 2 आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड, 2। समझिएगा इसको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको हम a² - b² के फॉर्मूले पर इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो a + b a - b के फॉर्मूले पर, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा cos² प्लस sin² a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos² a माइनस sin² a। ठीक है फ्रेंड। तो दिस इज गोइंग टू बी 1, तो 1 तो इस पर कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। तो आप क्या करिए, cos a की वैल्यू चेंज कर दीजिए 1 माइनस sin² a में, और पीछे क्या है हमारे पास माइनस sin² a, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - 2 sin² a, जो कि ऑप्शन में नहीं है शायद कहीं पे। ठीक है, हाँ,
तो एक ये हो सकता है आंसर। दूसरा क्या हो सकता है, आप पीछे वाले को चेंज करिए, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया और माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमारा ऑप्शन हो गया। देखिए दोस्तों, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9। तो पहले ही आप चेक कर लीजिए 9 है, इन दोनों का एडिशन यस है, इन दोनों का एडिशन 9 है, हाँ है, इन दोनों का एडिशन 9 है, हाँ है, इन दोनों का एडिशन 9 है, हाँ है। मतलब ऑप्शन एलिमिनेट इससे तो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स जो ओरिजिनल नंबर है उसका अगर जो हम करेंगे तो इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ट्वाइस नंबर रिवर्सिंग कर देंगे तो वो न्यू नंबर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 9 टाइम्स ओरिजिनल, यानी जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल जो है वो थोड़ा छोटा होगा, स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसका 9 टाइम्स करेंगे तब जाके न्यू नंबर का 2 टाइम्स होगा। तो इसमें से सबसे छोटा चूज़ कर लीजिए आप। तो सबसे छोटा 18 है, तो 18 का 9 टाइम्स करिए। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 162। अब वहीं 18 का अगर जो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद ये 18 क्या बन जाएगा दोस्तों, 81। तो 81 का अगर जो हम डबल करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा 162, यानी दोनों मिल गया, यानी हमारा 18 ही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशन है इसका, और हमको पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। याद रखिए दोस्तों, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप या तो फिर इसका ऐसा कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू द ब्रैकेट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन इतना कौन करने जाता है, आप उससे अच्छा इससे इससे आप ना अल्फ़ा और बीटा दोनों ही निकाल लीजिए। तो इसका निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का हम फैक्टराइज करेंगे तो 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करके -6 आ जाए, यानी 4 2 जा 8, और दोनों को माइनस माइनस साइन दे देंगे तो -4 -2 क्या हो गया हमारा -6 हो जाता है। और मैंने बोला था कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं रहता है तो इसका डायरेक्ट आंसर वही हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि उसका साइन आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो चेंज कर दिया तो 4 और 2 हो गया, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू आप ले लीजिए 4 और बीटा इज इक्वल टू ले लीजिए 2। और इन दोनों का क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे तो आप ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और इसका आंसर हो जाएगा 72। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए 2 पोल्स, तो एक 13 एक 7, तो 13 वाले को मैं बड़ा ले लेता हूँ, 7 वाले को छोटा ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों ग्राउंड पर ही खड़े होंगे। फिर उसने ये बोला है कि 13 7 स्टैंड वर्टिकल इन द प्लेन ग्राउंड, डिस्टेंस 8 फ्रॉम ईच अदर यानी इससे इसका डिस्टेंस कितना है 8 हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो इसका टॉप ये है इसका टॉप ये है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे चला आएगा, तो उस हिसाब से ये 8 हो गया। तो ये लाइन तो मिल गया, अब हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये जितना होगा वही इतना होगा, तो ये तो 7 हो गया, तो 13 माइनस 7 करेंगे तो आपका 6 हो गया, यानी ऊपर वाला जो बचा वो 6 हो गया। तो 8 6 का पेयर 10 के साथ बनता है, ट्रिपलेट याद रखिए, क्योंकि 6 स्क्वायर 36 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, और ये 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। रेशियो, एक पॉइंट है P जो इन दोनों पॉइंट को और कुछ इस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ये रेशियो में डिवाइड वो करेगा, तो हमें ढूंढना है कि कौन सा रेशियो उसका सही आंसर होगा। देखिए आप एक पॉइंट ले लीजिए A, ये पॉइंट ले लीजिए B, और A पॉइंट क्या है हमारा -1 7 है, और B पॉइंट 4 और -3। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कोई भी पॉइंट आप P ले लीजिए, और P जरूरी नहीं कि मिडल में आए, हाँ, P ले लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 3, जो ये जो ए बी लाइन है उसको कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसको हम एम एन ले लेते हैं। तो आप एक काम करिए ना, तो एम अपॉन एन को आप लेमड़ा कंसिडर कर लीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, याद रखिए जब कभी रेशियो डायरेक्टली निकालना हो तो रेशियो निकालने के लिए आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लेमड़ा एक्स टू प्लस लेमड़ा एक्स टू प्लस 1, लेमड़ा एक्स टू प्लस 1, सॉरी, ओके फ्रेंड, लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 हो गया, वह लेमड़ा इज इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया है, जो रेशियो आएगा वो। तो देखिए दोस्तों,
ये जो है ये किस पॉइंट के लिए है, जो उसको डिवाइड कर रहा है, यानी पी ऑफ एक्स के लिए हुआ। और पी ऑफ वाई के लिए भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि लेमड़ा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लेमड़ा प्लस वन। लेकिन देखिए दोस्तों, इससे भी जो लेमड़ा आएगा वो सेम ही आएगा एक्स वन से, तो किसी एक से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो लेमड़ा और एक्स टू की वैल्यू हो गई हमारी 4 प्लस लेमड़ा एक्स वन की वैल्यू होगी -1 अपॉन लेमड़ा प्लस वन। और पी ऑफ एक्स, तो पी पॉइंट में एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 से कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 4 लेमड़ा प्लस -1 और इसको उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लेमड़ा प्लस 1। लेमड़ा 4 लेमड़ा और लेमड़ा का डिफरेंस हो गया 3 लेमड़ा, इसको उस साइड आप भेज दीजिए तो 2 हो गया, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो लेमड़ा इक्वल टू 2/3 का मतलब ये हुआ कि m अपॉन n की वैल्यू 2/3 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया हमारा, तो रेशियो हो गया हमारा 2:3। ठीक है फ्रेंड, इसका आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा। इसको थीटा ले लीजिए, तो ये p है, ये b है, ये h है, तो आपका p हो जाएगा 1 और ये √7 और उसी हिसाब से ये √8 हो जाएगा। और उसके बाद कैलकुलेट आप करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और आप इसको डायरेक्टली करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इफ़ x इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इक्वल टू बीटा, सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू अल्फ़ा हो गई और y की वैल्यू बीटा हो गई, तो कौन सा इसमें से सही होगा। देखिए दोस्तों, वही बात हो गई कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। देख लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2 होता है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 हो जाता है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस -4 हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो डायरेक्टली आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, या तो फिर देखिए x + y इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करिए तो भी 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से ये हट जाएगा ऑप्शन, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन देख के ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, जब कभी भी ऐसा दिया हो कि सॉल्यूशन नीचे दिया है। ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2, यानी 2 का पावर उसने बोला है कि कितना होगा, किस में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 जानते हैं हम। 144 जो होता है उसको हम बोल सकते हैं 12 × 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है। और 12 को हम ऐसा बोल सकते हैं 4 × 3 और 4 × 3। अब ध्यान से देखिए, 3 को अलग कर दीजिए तो 4 बचा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और टोटल कितने हो गए 4। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ये हमारा चैप्टर 6 का है। और इसमें क्या होता है कि हमारा ये थेल्स थियरम पे है, और थेल्स थियरम ने ये बोला था कि कोई भी ट्रायंगल को अगर जो एक साइड से पैरेलल से अगर जो डिवाइड करते हैं तो इसका रेशियो जो होगा, ठीक है, वो सेम होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड, कि इधर वाले को x+3 इधर लिखते हैं, और ये रेशियो को 3x + 19 इधर लिख लेते हैं, और इधर हम लिख लेते हैं x, और इस साइड लिख लेते हैं हम 3x + 4। अब एक एक करके हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे ऑप्शन में से x का, और हमारा जो जिसका रेशियो सिमिलर आ जाएगा उसका हम आंसर हो जाएगा। पहले हम 3 पुट डाउन करते हैं, तो 3 पुट डाउन करेंगे तो 3 + 3 ये 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 3 के लिए, और ये हो जाएगा 3 पुट डाउन करेंगे तो 3 3 या 9, और इसको ऐड करेंगे तो 28 हो गया। और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 + 4 13 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 3 का ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो क्या इसका रेशियो भी ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब आप 4 रखने की कोशिश करिए, जैसे ही आप 4 रखेंगे तो 4 + 3 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड, और इसका 4 हो जाएगा, और इसको हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 से 12 + 19 आपका ये 32 हो गया, और आपको 4 रखना है तो 4 से 12 + 4 16 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 7 है, इसका ये रेशियो जो है क्या इसका है, नहीं, क्योंकि 4 से 7 का कोई होता नहीं है, और ये 2 जा होता है। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम 2 रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो हम 2 रखते हैं तो ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा, 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है 3 2 6 ये 25 हो जाएगा। और देखते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा, तो देखिए दोस्तों 2 3 2 6 + 4 10,
तो देखिए ये तो हाँ 2 से ये कितना टाइम्स है, 2 से ये 2.5 टाइम्स है, और ये भी 10 से कितना टाइम्स है, 2.5 टाइम्स। तो ये दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू डायरेक्टली AE/CE, कैसे भी आप कर सकते हैं फ्रेंड, ये आपका आंसर दे देगा। हमने डायरेक्टली ऑप्शन से किया है, आप ऑप्शन से भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, साइन ए की वैल्यू, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो प्लस करके है वो 1 आ रहा है, तो उसने इसका एक्सप्रेशन पूछा है। ध्यान रखिए, साइन ए है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब उधर आएगी तो 1 के नेगेटिव साइन में चली जाएगी। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए है, तो हम एक काम करते हैं, हमको यहाँ पे 4 चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/4 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, हमें तो कॉस चाहिए, तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस में चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos⁴ है। अब हमें क्या करना है, तो इसको मैं उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, प्लस cos⁴ है, और इस साइड भी लेफ्ट विद द 1। सो यही हमें चाहिए था और हमें वो आंसर 1 आ गया। ठीक है, इसका तो डायरेक्टली फार्मूला ही दोस्तों होता है, तो आप फार्मूला डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ चाइल्ड गेम हैज 8 ट्राइंगल, 8 ट्राइंगल वाले उसके पास मतलब खेलने का खिलौना है, तो 5 आर ब्लू, तो इसमें 5 जो है वो ब्लू है और बाकी के क्या होंगे, रेड, तो बाकी कितने बचे, 3 आर रेड। ठीक है, अब 10 स्क्वायर्स हैं उसके पास, तो 10 ले लेते हैं स्क्वायर्स। ठीक है, और उसमें से 6 क्या है, ब्लू है, तो उसमें से 6 ब्लू हो गए और बाकी के रेस्ट के रेड हो गए, तो 4 रेड हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या बोला है कि लॉस्ट हो गया, एक पीस जो है वो खो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा स्क्वायर ऑफ द ब्लू कलर इज, तो क्या ब्लू कलर का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि खोया हो, तो ब्लू कलर तो 6 है, मतलब अगर जो वो लॉस्ट हो गया है तो ब्लू कलर में से ऐसा मान के चलते हैं, तो 6 में से ही लॉस्ट होगा, तो 6 में से लॉस्ट होगा, तो 6 हमारा ये पॉसिबल आउटकम्स हो गया, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स हैं 8 + 10 इज इक्वल टू +10 = 18, यानी पॉसिबल 18 आउटकम में से हमारे 6 ब्लू के हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट का वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। देखिए पहले भी लेक्चर में मैंने बताया है कि कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आइदर इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और इसके पास इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यानी 1 हो गया, इन्फिनिटली मेनी यानी बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो ये दोस्तों सेटिस्फाइड कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर में सारे आपका कवर किया गया है, आप उसको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसका हमें पहले सॉल्यूशन कर लेना है। तो देखिए प्लस आगे जब हो तो इस ब्रैकेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये 1 + √2 + 1 - √2 है, तो ये सिंपली गोइंग टू बी कट एंड बिकम 2, तो 2 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल अननदिस तो हो गई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर देखिए 1 ये होता है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो साइन 90 - थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के जितना होता है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा 1, आप क्या करिएगा, आप एक काम करिएगा, दोनों दो एंगल का जो एडिशन है, जैसे ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 89 है, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 90, और ऐसे ही बहुत सारे पेयर बनेंगे, जैसे 2 का 88 के साथ बनेगा, 3 का 87 के साथ बनेगा, 4 का 86 के साथ बनेगा, और बीच में जो वैल्यू है वो 45 लेफ्ट रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जब हम एक माइनस करके यानी 88 करके हाफ करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो यानी 44 इधर से और उधर से सेम हो जाएगा, और बीच में 45 वाले वैल्यू लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि 1045 तो 1 होता है, तो 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, देखिए 2 डिफरेंट डाइस है रोल टुगेदर
यानी 1 2 3 4 5 6 है पहले डाइस में और दूसरे डाइस में भी यही होंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 6 इंटू 6 का, ठीक है। ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, देखिए दोस्तों पहले में इवन नंबर की, अगर जो पहले में इवन नंबर की बात करें तो 2 है, तो पहले में अगर जो मान लो 2 आया तो दूसरे में क्या क्या उसके साथ आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर पहले में 2 के साथ दूसरे का 4 आ सकता है, पहले में 2 के साथ दूसरे का 6 आ सकता है, फिर पहले में इवन नंबर 4 आ गया तो 4 के साथ पहले का 2 आ सकता है, दूसरे का 2 आ सकता है, पहले में 4 के साथ दूसरे का 4 आ सकता है, और पहले डाइस में 4 के साथ दूसरे डाइस में 6 आ सकता है। फिर देखिए दोस्तों 6 है तो पहले डाइस में 6 के साथ दूसरे डाइस में 2 आ सकता है, इवन नंबर ही हमें चाहिए सिर्फ, तो हम इवन नंबर भी फोकस करेंगे। तो पहले में 6 के साथ दूसरे में 4 आ सकता है, और पहले में 6 के साथ दूसरे में 6 आ सकता है, तो इधर से 3 मिल गया, इधर से 3 मिल गया, इधर से 3 मिल गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे 9। 9 कितने में से, तो 9 हो गए 36 में से, तो 1 और 1 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कोई भी एक सर्कल है उसके एक डायमीटर है, तो इसके एंड पॉइंट ए हो गए और इसके एंड पॉइंट बी हो गए, यानी ये हो गया 4 -4 -3, और ये हो गया आपका 2 7। तो उसने ये बोला देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर, तो सेंटर तो हमेशा बीचों बीच में होगा, बीच में यानी मिड पॉइंट हो गया। अगर जो मिड पॉइंट हो गया तो एक्स को एक्स के साथ ऐड कर दीजिए तो -2 हो जाएगा, और वाई को और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और वाई को वाई के साथ ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, तो -1 और 2 देख लीजिए दोस्तों किस में है, इसमें है, तो ये आपका आंसर। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ दोस्तों। देखिए आपको देखने से ही पता चलेगा कि एक राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, और राइट एंगल क्रिएट होने के साथ साथ